राशन वितरण में अनियमितता सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग हेतु उपभोक्ता राशन कार्ड लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत बिजासन के निवासी शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री सही समय पर वितरण नहीं होने की शिकायत लेकर राशन कार्ड लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत के कई उपभोक्ताओं का राशन नहीं मिलता है एवं आने वाले माह में राशन लैप्स हो जाता है, जिससे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। लैप्स किया गया राशन उचित मूल्य दुकान से दिलवाया जावे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को घर बुलवाया जाता है एवं वितरण पर्ची घर पर ही निकाल ली जाती है एवं राशन वितरण करने में आनाकानी करते हुए समय निकाल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं का नुकसान हो रहा है। उपभोक्ताओं को दिन भर पूरा दिन लाइन में खड़ा होने के कारण दिन की मजदूरी भी नहीं कर पाते, ना ही राशन मिल पाता, जिससे उपभोक्ताओं को परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी हो रही है। विक्रेता द्वारा माह में 10 तारीख के पश्चात सप्ताह 2 से 3 दिन ही उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है, जिससे कि सभी उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलता है। राशन उपभोक्ताओं ने समस्याओं की शीघ्र निराकरण की मांग की है। गौरतलब है कि एक ओर शासन प्रशासन द्वारा हितग्राहियों के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने की निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा नियमों के पालन नहीं करने से उपभोक्ताओं को समस्याएं बनी हुई हैं, जिनकी जांच कर उसका हल निकाला जाना चाहिए। वहीं इस शिकायत के बाद खाद्य अधिकारी भारत सिंह जमरी ने कहा कि राशन वितरण में अनियमितता होने की लिखित शिकायत ग्रामीणों से प्राप्त हुई है। राशन दुकान की विधिवत जांच कर कार्यवाही की जाएगी। बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो आप? हाँ, किस लिए आए हो? ये अनाज के लिए क्या दिक्कतें हो रही है? देता ही नहीं, मतलब सही टाइम से, मतलब खोलता भी नहीं, हर महीने मिलता भी नहीं अनाज हमको सही से। कितने समय से ये परेशानी आ रही है आपको? बहुत समय से चल रही है। क्या चाहते हो आप? यही कि सही से दे हमको, सही से मिले हमको। अच्छा, कुल कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? कितने मोहल्ले के कितने राशन कार्ड वाले हैं? सभी आए नहीं, बिजासन से, अमलाली से। तो अनियमित देता मतलब? हाँ, ममता जी, कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो, क्यों आए हो आप? राशन दुकान हमारे में यहाँ सही तरह से नहीं मिलता, इसलिए हम परेशान होते बार बार, इसलिए आए। कौन सी राशन दुकान है? अनाज की। कहाँ पर है ये? बिजासन में। क्या समस्या आ रही है मूलभूत? हमको सही तरह से मिलता नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने में मिलता है। कितने उपभोक्ता है वहाँ पर ऐसे? ऐसे बहुत सारे हैं सर। कितने गांव के लोग जुड़े हुए हैं? अमलाली है, बिजासन है। क्या चाहते हो आप लोग? ये सही तरह से देता नहीं, इसको हटाना चाहते हैं। कौन नहीं देता है अनाज? जो चिंतामणि नाम है उसका, वो जलाते हैं, उसका पति मुकेश है, वो देता है। कितने साल हो गए? अब ये 2-3 साल हो रखे। तो गुजारा फिर कैसे कर रहे हो? अनाज नहीं मिल पा रहा है तो? अनाज हमको आने जाने में भी दिक्कत रहती है, कहीं टाइम पे देता, कहीं टाइम पे नहीं देता, हमारी बहुत परेशानी है, तो इसको हटाना चाहते हैं। बाजार से खरीदते हो फिर ऐसी स्थिति में अनाज आप समय से नहीं मिल पाता है तो? हाँ, बाजार से भी खरीद के खाना पड़ता है, सही तरह टाइम पे नहीं मिलता तो फिर खरीदना पड़ता है। कितने परिवार है? हमारे यहाँ 4 परिवार है। अच्छा, दुकानदार से इस संबंध में चर्चा करी थी आपने समय समय पर जो राशन नहीं देता था? हाँ, दुकानदार क्या बोलता था? दुकानदार बोले कि तुम जो बने वो कर लो, बोलता। जगन सोलंकी। सोलंकी जी, कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो आप, क्या दिक्कत है? सर वो राशन टाइम से नहीं बांट रहा। क्या परेशानियाँ होती हैं? सर वो 2-2 महीने के देते हैं तो कोई रह जाते, खेती बाड़ी का काम करने जाते हैं, बाद में जाते हैं तो उनको रह जाते हैं तो वो राशन नहीं देता बाद में। खंबा लगवा लिया जाता है? हाँ, खंबा उसको वो करने के लिए उसके घर जाना पड़ता, राशन खत्म हो जाता। दुकान खुलती है? अनियमित खुलती दुकान। कब कब खुलती है ये कुछ? ये महीने में 2-4 बार खुलती बस। क्या कारण है कि समय से नहीं खुल पा रही है? अब सर वो तो वही जाने, उसको बोलने जाते हैं तो वो जो तुमसे जो बने वो कर लो, यूँ बोलते। क्यों कहा इस तरह से? अब वो तो वही जाने सर, हमको क्या मालूम। कहाँ से खरीदते हो फिर अनाज, जब अनाज राशन से नहीं मिल पा रहा था? राशन सर वो तो रह जाते तो रह जाता जिनका। घर चलाने के लिए कहाँ से राशन लाते हो? अब लोग जाते फिर मेहनत मजदूरी कहीं भी करते थे। बाजार से खरीदते हो? बाजार से नहीं तो फिर वो अपना जैसे भी चलाना चाहते हो चला लेते। उपभोक्ताओं के प्रति ईमानदार है सर अब क्या करे, लोग बाग खेती बाड़ी करने चले जाते इधर उधर के।
या वो मौके पे कोई अधिकारी आता है, कोई कहते हैं गांव वाले क्या समस्या आ रही है? सर वो तो अभी तक आए ही नहीं, नहीं है। अभी तक नहीं आए। शिकायत करी पहले? शिकायत नहीं करी सर पहले। आज ये बिजासन की माताएं बहनें आई हैं, तो ये जो समस्या होती है उसकी हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो भी तथ्यात्मक स्थिति बनेगी उस पर कार्रवाई करेंगे और बता दिया है वितरण वगैरह की व्यवस्था कराएंगे। मंडे तक इनका जो भी निराकरण होगा हम करेंगे। सर कई समूहों को दिया है राशन वितरण का काम, समूह सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, हर गांव से शिकायतें आ रही है, अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी बीच में भी हमने कुछ 2-3 FIR भी दर्ज कराई है और इनमें भी हम यदि जांच करेंगे, जांच में यदि इन्होंने अनियमितता की होगी तो उस पर विधिवत नियमानुसार कठोर कार्रवाई करेंगे। सर ग्रामीणों का आरोप है कि जांच अधिकारी नहीं जाते वहाँ पर, इस तरह की सेल्समैन जो सामने आ रही है। नहीं, देखो CM हेल्पलाइन और सारे माध्यम है, यदि हमको तत्काल बताते तो हम तत्काल कार्रवाई करते। क्योंकि आज हमारे पास संज्ञान में कोई मैटर आया है तो निश्चित है ये पहले बताए तो हम पहले भी कार्रवाई करते। कब तक इनकी समस्याओं को समाधान होगा? ये भी इस सप्ताह में हम कंप्लीट निराकरण करेंगे। सर क्या मांग रखी ग्रामीणों? इनका ये कहना है कि राशन जुलाई का वितरण कर रहे हैं तो जून का भी इनको नहीं प्राप्त हुआ, तो वो जिनको प्राप्त नहीं होगा उसकी जांच करके नियमानुसार कोशिश करेंगे प्रदाय कराने की और यदि गड़बड़ करी हो तो उस पर कठोर कार्रवाई भी करेंगे। शराब का भी मामला है, शराब सेवन करके आता है, वो भी जांच में स्थिति पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई, उस बिंदु पे भी कार्रवाई करेंगे। सर क्या कारण है कि इस तरह से स्थितियां बन रही है जिले में राशन दुकानों को लेकर? क्या अब तक ठोस कार्रवाई जिस पे नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते नहीं, कार्रवाई तो हम लगातार कर रहे हैं और यदि कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो हम त्वरित कार्रवाई भी करते हैं और भविष्य में यदि ऐसी स्थिति यहाँ बनेगी तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे हम और आवश्यकता होगी तो पुलिस अभियोजन भी हम करेंगे। ग्रामीण लोग सर वो खेत में जाते हैं क्या मजदूरी के लिए, तो उस तरह ये ले नहीं पाते, तो उसकी क्या व्यवस्था करें? अब शासन से हमें 1 महीने की पात्रता जो 30 दिन तक खुला रहता है, उसके बाद में विकल्प नहीं है। 30 दिन में मेरा हितग्राहियों से अपील है कि वो 30 दिन के अंतराल में अपना राशन ले ले, क्योंकि बाद में POS मशीन में विकल्प नहीं होने से फिर हम भी उससे बंधे हैं, तो उसमें फिर हम आगे उनको वितरण नहीं करा पा रहे हैं।